अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सुप्रीम कोर्ट के ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले पर कल से ही निगाह लगातार हर किसी की प्रतिक्रिया पर बनी हुई है। पर गोदी मीडिया इस तरीके से प्रिटेंड करके दिखाने लगा कि साहब ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मोदी सरकार की बड़ी जीत, मोदी जी की ऐतिहासिक जीत, मोदी जी की वजह से जो है ये फैसला 3 जजों ने उनके हक में दिया। ये मेरे अल्फाज नहीं, कल के गोदी मीडिया के पेटेंट को अगर उठा करके देखें तो हर कोई इसी तरीके से बयानबाजी करता हुआ दिखाई दिया। पर अब उन गोदी मीडिया के एंकरों से सीधा सवाल कि क्या जो फैसला और जो संज्ञान सुप्रीम कोर्ट के जजों ने लिया, वो संज्ञान और फैसला पहले से ही सरकार द्वारा तय कर दिया गया था? ये सबसे बड़ा सवाल जो है बार बार खड़ा होता है और सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों पर इसी तरीके से सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा जी से हम लोगों ने बात की। उन्होंने तमाम चीजों को सामने रखा, पर इसी के साथ साथ फैजान मुस्तफा का बयान भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के वायरल हो गया है। क्या कुछ फैजान मुस्तफा ने कहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर फैसला सुना दिया है। फैसला एकमत नहीं है, 5 जजों की बेंच थी। जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला एम द्विवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता और 2 जजों ने उनके फैसले से असहमति जताई है। खुद सीजीआई असहमति जताने वालों में थे। फैसले की बॉटम लाइन यही है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण मिलता रहेगा। किसे मिलेगा? सामान्य वर्ग के उन लोगों को जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है। इस सिलसिले में हमने बात की नालसार यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी के और लीगल मामलों के एक्सपर्ट फैजान मुस्तफा से। फैजान मुस्तफा ने हमारे लिए जस्टिस बेला द्विवेदी की टिप्पणियों को डिकोड किया। पहले उनकी टिप्पणियां बता देते हैं कि 103वें संविधान संशोधन को वैध ठहराते हुए जस्टिस बेला द्विवेदी ने कहा, आजादी के 75 साल बाद हमें आरक्षण पर फिर से नजर डालनी चाहिए। समाज के व्यापक कल्याण को देखते हुए ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन यानी परिवर्तनकारी संवैधानिकता की दिशा में एक कदम के रूप में ये एक आम तर्क है जो आता ही रहता है कि आरक्षण के मौजूदा सिस्टम में बुनियादी बदलाव की जरूरत है। इसके विपक्ष में जवाब आता कि क्या आरक्षण का जो मकसद था वो पूरा हो गया है? क्या सामाजिक तौर पर कमजोर वर्गों को और जातियों को सामाजिक न्याय मिल चुका है? इस पर फैजान मुस्तफा ने कहा कि पहले तो उनके कथन में विरोधाभास है। जस्टिस बेला द्विवेदी ने कहा कि हमें आरक्षण को एक नए नजरिए से देखना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनिज्म की दिशा में संविधान में जो ये शब्द इस्तेमाल हुआ था ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वो इसलिए हुआ था कि दलितों को, कुचलों को और पिछड़ों को प्रतिनिधित्व मिले। और अब कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होगा कि ये जो विशेष प्रावधान है इनको खत्म किया जाए। ये एक नए तरीके का विरोधाभास है। देखिए, भारत के समाज में आज भी सामाजिक न्याय नहीं हुआ है। हमारे सैकड़ों गांव अभी भी ऐसे ही जिनमें दलित दूल्हा घोड़े पर सवार नहीं हो सकता। मसलन पिछले साल एक खबर भी आई थी कि राजस्थान से जहां एक दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा था तो वो न्यूज बनी और उस न्यूज के साथ जो तस्वीर आई उसमें बाराती से ज्यादा पुलिस वाले थे। ये बहुत तकलीफ की बात है। आरक्षण से पिछड़ी जातियों का बेशक उत्थान हुआ, लेकिन आज भी जितनी सीटें उनके लिए आरक्षित है उनका असल प्रतिनिधित्व उसे बहुत कम है।
आप देखिए विश्वविद्यालयों में कितने दलित कुलपति हैं, केंद्र सरकार में सेक्रेटरी लेवल पर कितने दलित हैं, बमुश्किल 2 से 3। तो जो प्रतिशत उनके लिए आरक्षित था हम उतने तक भी नहीं पहुंचते हैं। और अगर जब तक आप नहीं पहुंचे हैं मतलब आपके समाज में असमानता है। अगर आपके समाज में असमानता है तो जो लोग वंचित हैं उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे बनेगी। इसके अलावा भी फैजान ने इस फैसले के कुछ जरूरी बिंदुओं पर ध्यान खींचा, जैसे में एक माइनॉरिटी है 3 बनाम 2 वाली, और आमतौर पर चीफ जस्टिस का फैसला मेजॉरिटी क्विटेड के साथ किया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कुल मिलाकर तीनों जजों का वर्डिक्ट मोटे तौर पर इस बात की ओर इशारा करता है कि आरक्षण हमेशा के लिए नहीं रह सकता। कम से कम जिस शक्ल में आज है वैसा तो नहीं, जैसे आज ही एंग्लो इंडियंस के आरक्षण खत्म होने वाली बात को हाईलाइट किया गया था। तो क्या यह कहा जा सकता है कि यह आरक्षण के अंत की शुरुआत है? आपको बता दें कि सिर्फ फैजान मुस्तफा ही नहीं, कांग्रेस के दिग्गज नेता उदित राज ने भी सवाल खड़े किए, जहां उदित राज के सुप्रीम कोर्ट को जातिवाद करार देने का प्रमुख विपक्षी दलों ने आड़े हाथ ले लिया। उदित राज के बयान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस को भी घेर लिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने उदित राज के बयान को अदालत की अवमानना बता दिया और सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की जरूरत बताई है। दरअसल उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि अदालत लगातार 50% की अधिकतम सीमा का हवाला देते हुए SC/ST और OBC आरक्षण के कोटे को बढ़ाने से इनकार करता रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से गरीब तबके के आरक्षण में इसकी अनदेखी कर दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी सुप्रीम कोर्ट के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के आरक्षण के फैसले पर अपना बयान दिया। सिद्धरमैया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित 3-2 के अनुपात का फैसला सर्वसम्मति निर्णय पर आधारित नहीं था। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में आर्थिक पिछड़ेपन को आरक्षण के मानदंड के रूप में नहीं बताया गया है। कर्नाटक के पूर्व सीएम ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का सर्वसम्मति निर्णय बिल्कुल नहीं है। 5 में से 3 न्यायाधीशों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बरकरार रखते हुए फैसला दिया है और 2 अन्य ने नहीं किया है। सिद्धरमैया ने कहा कि जहां तक मैं संविधान को समझता हूं, अनुच्छेद 15 और 16 जो आरक्षण नीति को परिभाषित करता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कोटा का समर्थन नहीं करते हैं। ये मेरी निजी राय है और फैसले के खिलाफ नहीं है। ये तमाम तस्वीरें देश के बुद्धिजीवी खड़े कर रहे हैं, जो कि हर बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये किस तरीके से जो आखिरी अदालत है जहां लोगों को उम्मीद रहती है कि इंसाफ मिलेगा, ये किस तरीके का इंसाफ किया जा रहा है या इंसाफ के नाम पर खेल हो रहा है और जनता के साथ खिलवाड़। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।